पार्क सर्कस के पाम एवेन्यू के शेख शहजादा और उनका परिवार एक राजनीतिक नेता की साजिश का शिकार हुआ। 11 साल की सजा काटने के बाद वो बेकसूर साबित हुए, मगर अब भी राजनीतिक नेता की साजिश से आतंकित हैं। राजनीति असल में नाम है लोगों के काम आने का, उनकी मदद करने का, लेकिन जब पॉलिटिक्स ही कारोबार बन जाए तो ऐसे में लोग किससे मदद की आस लगाएं। दरअसल ये मामला कोलकाता के वार्ड नंबर 65 के अंतर्गत 29A पाम एवेन्यू के रहने वाले शेख शहजादा के साथ पेश आया। शेख शहजादा को साल 2014 में एक महिला के साथ गैंग रेप के संगीन मामले में गिरफ्तार किया गया था, मगर इसी साल यानी जुलाई 2025 में कोर्ट ने उन्हें इस मामले में निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। इन 11 सालों में शेख शहजादा और उनके परिवार ने किस कदर तकलीफ झेली है, किस तरह से उन्होंने ईद और बकरीद मनाई, ये सब बेहद दर्दनाक रहा। जब शेख शहजादा और उनके 2 साथियों को इस केस से बेगुनाही मिली तो आरोप है कि उनके खिलाफ फिर से कुछ आरोप पुलिस में लगवाए गए। शेख शहजादा और उनके परिवार का साफ आरोप है कि ये सब कदम फॉल्स केसेस हैं और बार बार उन्हीं महिलाओं द्वारा मुकदमा करवाया जा रहा है। उनका आरोप है कि ये सब वार्ड नंबर 65 के कांग्रेस नेता जाहिद हुसैन के इशारे पर हो रहा है। परिवार का कहना है कि जाहिद हुसैन ने उनसे एक बड़े अमाउंट की मांग की थी और ना मिलने पर उन्हीं महिलाओं का इस्तेमाल कर शेख शहजादा और उनके साथियों पर झूठा केस लगवाकर उन्हें सालों तक जेल में कैद करवाया। शेख शहजादा का ये भी कहना है कि अगर जाहिद हुसैन ने सिमरन और अन्य लड़कियों के नाम पर उन पर फेक केस करवाना बंद नहीं किया तो वे अपनी जान देने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं शेख शहजादा और उनके परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती। जल्द ही जाहिद हुसैन से भी इन आरोपों पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की जाएगी ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। लेकिन जो इंसान 11 साल सजा काटने के बाद बेगुनाह साबित होता है, उसकी बात में जरूर सच्चाई छिपी होती है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अवश्य न्याय मिल पाएगा। मेरा नाम शेख शहजादा है। हम 29A पाम एवेन्यू में रहते हैं, ठीक है। हमको बार बार एक ही आदमी परेशान कर रहा है, एक ही फैमिली परेशान कर रहा है। एक ही लड़की, एक फैमिली का 3 लड़की है जो बार बार हमको परेशान कर रही है। पहले दे रही है एक केस, रेप केस, उसमें कोर्ट हमको बेकसूर खलास दिया। फिर वही लड़की फिर केस दी हमको, उस केस में फिर हमारा बेल हो गया। फिर उसका खाला रेप केस दी, उस केस में हमको बेकसूर खलास हो गए। बार बार एक केस दिया जा रहा है और एक केस का संग में एक ही मामला है, सिर्फ हमको पैसा चाहिए। हम अपना मेहनत से जो कमाए हम उसको क्यों देंगे। और ये काम करवाने वाला एक ही आदमी है, वो है जाहिद हुसैन। ये कौन है जाहिद? ये जाहिद हुसैन कांग्रेस का एक नेता है 65 नंबर वार्ड का। देखिए हम उसको फोटो दिखा रहे हैं आपको। देखिए आज भी हम ठीक आगे बोलिए। ये नेता जाहिद हुसैन साहब का क्या दुश्मनी है? मेरा कोई दुश्मनी नहीं है उसके संग में। उसका एक ही मामला है कि हमको हमारा खर्चा देने होगा हमको। इसी केस में एक पार्टनर और था मेरा, इसी केस में एक पार्टनर और था जिसका नाम था ज़ियाउर रहमान इलाज सलीम। उससे 5 लाख रुपया वो लिया उसका, और हमारा संग में उसको केस दे रहा नहीं। अभी हम लोग का संग में 3 आदमी को हम लोग को बराबर एक केस दे रहे। एक ही फैमिली है। एक पहला केस दी सिमरन खातून, फिर वही केस खलास हुआ। फिर वही लड़की फिर केस दी मोलेस्टेशन केस, वो केस भी मेरा खलास हो गया। फिर उसका खाला रानू बेगम, वही 11 साल तक हमको अंदर में रखी, जेल खटा 11 साल रेप केस में जेल खटा। 11 साल के बाद में हम निकले हैं। अब फिर देखिए अभी 4 दिन पहले फिर एक तो केस देके आई है मेरा अगेंस्ट में। देखिए वही औरत क्यों क्या देके आई है कि मेरा शहर को मार देगा। जबकि हम अब जब से आए हैं अभी तक हम बाहर नहीं निकला, अपना घर में रह रहे, अपना बच्चा लोग को स्कूल लेके जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। तारीख का केस किया हुआ है? ये 2 तारीख का केस किया हुआ है। देखिए मतलब ये 2 सितंबर का। हाँ, और अभी हम बेल करवाए हैं, कल जाके हम इसको बेल करवा के आए हैं।
यानी कि 11 साल आप जेल में थे, हाँ। उसके बाद आप 2 महीना से आप बाहर आ गए, बाहर आ गए, अपना घर में ही रह रहे, घर में रह रहे, और इसी बीच आपका फिर एक तो केस हो गया। केस हो गया। इसके बारे में मालूम नहीं, बाद में हमको पता चला कि मेरा अगेंस्ट में ये केस किया। कौन की है? ये रानू बेगम जाके केस कौन सा थाना में? कराया थाना में। अच्छा, ये रानू बेगम है कौन? ये रानू बेगम एक बने पाड़ा का एक लड़की है। ये लोग का काम ही यही है, आदमी को फंसा के जोर जबरदस्ती उससे। आपको क्यों फंसा रही है? और हमको बोल के नहीं, जहाँ रह रही है वहाँ पर भी ये काम की है। हमको घर दे दो फ्री में, नहीं तो हम तुम्हारे अगेंस्ट में फिर केस कर देंगे। जैसे सयादा को फंसाया है, तुम लोग को भी फंसाएंगे। 11 साल आप जेल खर्च करके रहा है, इसके पीछे जाहिद हुसैन का क्या मानना है? जाहिद हुसैन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जाहिद हुसैन का संग में रहने वाला ही मेरा केस पार्टनर अकबर है। आप इनसे पूछिए। क्या वो बार बार जो केस किया जा रहा है, एक ही मामला की पैसा चाहिए हमें। पैसा क्या का जाहिद डिमांड हुसैन कौन ने पैसा करता है? मांगा क्या आपसे? किसी न किसी से जरिया से भेज डायरेक्ट देना। आपको बोला पैसा? क्या आपसे डायरेक्ट मांगा गया पैसा? पहले एक बार हुआ था, जब ये जो था जिंदा था, गुड्डू को मरवाने वाला भी यही है, जाहिद हुसैन। इसको गुड्डू को, हाँ, मीर उल इस्लाम को ये भड़काने वाला माने। वो तो कराया थाना का सामने उसने ये आपको सुसाइड किया। ये इसका प्रेशर में हुआ, यही करवाया है। अपने तो स्पॉट में आया नहीं, गरीब अच्छा लड़का को, मेरा दोस्त था वो, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, उसे जाति दुश्मनी नहीं था मेरा, वो मेरा दोस्त था। उसका वजह से आज उसको भी जान देने पड़ा। और वो मांग रहा है कि हम भी ऐसा कोई क्राइम कर दे या कुछ कर ले, अपने आप को सुसाइड कर ले, और वो अपना शांति से बच के रहे। आप सुसाइड कर लेंगे? हम सुसाइड कर लेंगे, क्या करेंगे? देख रहे तो क्या थाने में डायरी वगैरह तो दीजिएगा, ऑफिसर से कोई बातचीत की है? हम अभी तक तो ऐसा कोई बात ही नहीं किया। क्या करेंगे बोलिए ना, अपने आप को क्या करेंगे? ये घड़ी घड़ी केस देगा, हमारा फैमिली है, बच्चा है, क्या जेल जाना, कोर्ट जाना, यही सीखेंगे? हम भी तो चाहते हैं अपना फैमिली को ले जाकर, कैसे वो फैमिली हमारा नहीं है। आप पूरा इंक्वायरी करके देख लीजिए। जाहिद हुसैन क्यों आप पर बार बार इस तरह का केस दे रहे हैं? बस आपको तो बता रहे, एक ही मामला है उसका, और दूसरा कोई बात नहीं। कितना डिमांड किया गया? कभी कितना पैसा? पहले तो बोला था हमको 50,000 रुपया चाहिए, अभी आस्ते आस्ते करके डिमांड बढ़ते चले जा रहा है। 50,000 पहले स्टार्टिंग आज से 2011 में, अच्छा, 2011 में पैसा दिया था? नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। हम मेहनत करके कमाते हैं, हम तो कोई पत्ता गांजा नहीं बिक्री करते तो हम उसको पैसा देंगे। और इतना पाड़ा में और भी इंसान है, कोई कभी हमको तकलीफ नहीं दिया, सिर्फ यही जाहिद हुसैन। अब मेरा बारे में कहीं पर भी पूछ लिया, आपका उनसे कोई जाति झगड़ा? कोई दुश्मनी नहीं है मेरा उससे कोई बिजनेस रिलेशन नहीं, कोई बात नहीं है मेरा संग। तो बार क्यों आप पे ही टारगेट क्यों बना रहे हैं? ये तो वही बता सकता है, एक बात तो बता दिया, पैसा का टारगेट। अब उसका बाद में क्या? पैसा आपसे डायरेक्ट मांगा था डायरेक्ट या किसी का थ्रू? किसी का थ्रू, ये लड़की लोग का थ्रू से भागता है। कोई लड़की आपसे डिमांड की है? एक जैसा आपको बताया, हम सिमरन है, रानू है, पैसा का डिमांड है। पैसा दो, 5 लाख रुपया दो अभी, नहीं तो हमको फ्लैट दो। 5 लाख का कौन डिमांड किया था? ये रानू बेगम की थी। कोई सबूत है आपके पास? अब मुंह से बोला गया तो हम लोग, जैसा कि अभी देखिए मेरे पास में कोर्ट बेकसूर खलास दिया, इस सबूत तो मेरा पास में है। वो लोग जितना एविडेंस दी मेरे अगेंस्ट में, एक भी एविडेंस नहीं खड़ा, सब झूठा साबित हुआ। तो अब इससे बढ़ के सबूत क्या दे? अभी हम मुंह से बोलेंगे तो ये बात तो मेरा नहीं पकड़ा जाएगा, मगर जो लिखा वो तो मानिएगा आप लोग। अब आप क्या चाहते हैं? बस हम चाहते हैं ये जो मेरे संग में जुलूम हो रहा है, आप लोग में कोई इंसाफ दिलाइए, और नहीं तो लास्ट में हमको अपने आप को सुसाइड कर लेने होगा। क्या करेंगे बोलिए? क्या कि हम अपने बीवी बच्चों को सब जेल जाना आना लेके करना, ये तो हम नहीं कर सकेंगे। बस इन लड़कियों के साथ क्या आपका कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है मेरा संग उसका। कभी इसके घर आना जाना? नहीं, पूरा पाड़ा में पूछ लीजिए, हम बोलेंगे क्या है, वो और भी पाड़ा का आदमी लोग है, उन लोग से पूछिए कि सयादा कभी यहाँ आया गया है, इस घर में कभी, ये आंगन में कभी घुसा है, उन लैंडलॉर्ड से पूछिए। आपका बिजनेस पहले क्या चीज? मेरा बिजनेस पहले हम गाड़ी का काम करते थे, ठीक है, मेरा अब्बा का संग में अपना गाड़ी का काम करते, उसके बाद में हम परबोटरी करने लगे, बिल्डिंग मटेरियल से आहिस्ते आहिस्ते करके मेरा बिजनेस बना, हम बाहर भी आना जाना करने लगे, बैंकॉक सिंगापुर हमारा बिजनेस होने लगा। यही चीज़ लोग को पसंद नहीं आ रहा, कितना रुपया कमा रहे हो, कुछ रुपया हम लोग को, तो हम मेहनत करके कमा रहे हैं, 2 नंबर ही करके नहीं कमा रहे। अच्छा, आपके वालिद साहब से पूछेंगे, ये जो आपके बेटे, आप जो बोले थे ना कि घर बोली थी हमको फ्लैट दे दे, अब बोलने वाला का भी हम आदमी का नाम दे देंगे, उसका सामने में ये बात बोला गया था, आज भी वो मौजूद है। हम उसका नाम नहीं बोले, बस मैंने अब क्या उसको क्या बोले, केस उठाने के लिए हम केस नहीं करेंगे, तुम हमको फ्लैट दे दो, केस ब्लैकमेल ही करेंगे हमसे, और इसको ब्लैकमेलिंग को भरपूर सपोर्ट देने वाला ये जाहिद हुसैन है। ऐसा नहीं है जाहिद हुसैन के पास हम बोलेंगे वो कोई गरीब आदमी है, पैसा का। कांग्रेस के नेता है, सामाजिक काम भी करते हैं, अब ये नहीं। अब हमको बताइए कि एक तो सामाजिक काम उसका यहाँ पर बताइए क्या क्या है, जहाँ जहाँ मेला होता है वहीं पर वो जाकर घुस जाता है। हम लोग का सामाजिक काम करने वाला हम लोग का टीएमसी का नेता लोग है,
जो हर मामला में हम लोग का साथ देता है, कभी भी कोई मामला हुआ आ जाता है। हम नहीं रहने पर भी हमारा फैमिली को लोग देखा है। वो बताइए, हम लोग को फैमिली को देखा, हम लोग को फैमिली को देखने से और उल्टा सीधा बात बोलता हूँ। आप कभी जाहिद हुसैन को डायरेक्ट बोले कि भाई क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? नहीं, हम कभी उससे बात नहीं किया। वो फोन में भी कितना मतलब हमको बोला गया कि बोला है, मिलने का, हम उससे मिले नहीं। हम उससे ये अभी जो करंट में जो आप पर जो केस हुआ है, देखिए आपको ये भी किसने, ये तो डायरेक्टली लड़की ने किया है। नहीं, यही वो ले जाके करवाया है ये केस। तो ये आप कैसे बोलिए, वो ले जाके लड़की जब जाके लड़की के नाम लड़की ने किया। नहीं, हर केस तो वही ले जाके करवा रहा है। ये लड़की को जायद, हाँ, लड़की को यूज कर। हाँ, आप बताइए, लड़की के इतना हिम्मत नहीं। आप लड़की लोग से लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, उससे पूछिए, आप उससे पूछिए, वो कुछ नहीं बता पाएगी। जितना ये बोलेगा वो उतने ही वो बोल पाएगी। रहता था, आप उनसे भी कुछ पूछ लीजिए। जी, ये जो भाई साहब ने कहा कि इनको आप लोग को फंसाया गया, आप इस पर क्या कहेंगे? कैमरा में देखिए। जी हाँ, उनको तो फंसाया गया, ये बात सही है। इनको ठीक है, खुद में, क्योंकि पहले हम उनके संग में थे। ठीक है, उनका संग में लॉबी में हम थे। उस टाइम में हमको प्रेशर दिया गया था कि सयादा बस का जो है संग में आप जो है विटनेस दीजिए। ठीक है, केस में तो हम फर्स्ट केस में उसका विटनेस थे। ठीक है, उसके बाद में फिर दोबारा हमको प्रेशर दिया गया विटनेस बनने के लिए, हम इनकार कर दिया। तो हमको केस पार्टनर बना करके हमको भी केस दे करके अंदर कर दिया। तो क्या आप जाहिद भी हुसैन 11 का साल इतना रहे? हाँ, ये हम भी 11 साल रहे। ये भी 11 साल की सभी। हम जब विटनेस बनने से इनकार कर आप दिया पर क्या तो क्या दिया केस दिया गया? सेम केस। तो आपको क्या जाहिद हुसैन ने डायरेक्ट बोला था कि आपको सयादा के खिलाफ में जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हम फर्स्ट टाइम में दिए थे हम। अच्छा, ठीक है, सेकंड टाइम में जब हम इनकार कर दिया हाँ। तो हमको केस पार्टनर बना के दे दिया अंदर। 11 साल हम भी जेल खटकाए। फर्स्ट अभी फिर देखिए, दोबारा फिर केस दिया हमको। फर्स्ट टाइम जो आपका आप नाम से विटनेस बने फिर अभी हुआ कंप्लेन। हाँ, हाँ। ये नाम दिखा, वही देखिए, वही कंपनी, ये देखिए, अकबर खान नाम लिखा हुआ, देखिए। ये देखिए। फर्स्ट टाइम जो आप विटनेस के तौर पर खड़े हुए, किसके प्रेशर पर खड़े हुए? क्या ये इसमें सच्चाई थी कि ये गुनाहगार थे? नहीं, क्यों खड़े हुए थे आप? जाहिद भाई का प्रेशर से खड़े हुए थे। जाहिद क्या हुसैन का प्रेशर प्रेशर से दिए थे वो? हमको बोले थे कि खड़ा हो जाओ तुम, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा जो है हम पोस्ट छीन लेंगे। क्या चीज़ 65 ब्लॉक का कांग्रेस मीटिंग कमेटी के चेयरमैन थे हम। आप जी तो पार्टी का पोस्ट बचाने के लिए आपने इनके खिलाफ झूठा गवाही दिया। जी, हमको प्रेशर दिया गया था। तो आप एक ब्लॉक प्रेसिडेंटशिप आप बचाने के लिए किसी बेगुनाह नहीं, मामला था 2012 का। ठीक है, 2012 में मेरा बच्चा डेट कर गया था इलेक्ट्रिक शॉर्ट से। शायद आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जाहिद हुसैन आए थे। आने के बाद में थोड़ा दौड़ धूप किए थे। ठीक है, उसके बाद में टीएमसी के आदमी लोग जितना ये थे नेता लोग, तो हमको म्यूर से अमाउंट दिलाए थे। ठीक है, मुआवजा दिला। 2 लाख रुपया दिलाए थे हमको। अच्छा, उससे वो 50,000 रुपये हमसे उधार बोल के लिए थे। ठीक है, कि हम ब्लड कैंप करेंगे। ठीक है, जाहिद हुसैन। अच्छा, तो जब हम उनको दे दिए थे 50,000 रुपया, तो उसके बाद में जब मुझसे मांगने गए तो वो हमको फर्स्ट मोलिस्टेशन केस दे दिया। कौन सा केस? मोलिस्टेशन केस। अच्छा, जरीना एलायंस रीना अच्छा, रीना के जरिए। रीना का जरिया, आप शायद पहचानते होंगे सर, तिलजा थाना में। अच्छा, ठीक है, उसके बाद में उस टाइम हमको पैसा दिया गया कि ठीक है तुम इसका विटनेस बन जाओ। ठीक है, सब मामला हम सॉल्व कर देंगे। तो हमको इसका विटनेस बनने पड़ा। ठीक है, उसके बाद में दोबारा जब हमको बोला पैसा दिया तो हम नहीं बना, तो मुकेश पार्टनर बना के दे दिया। 11 साल हमको जेल खटना पड़ा। अब फिर आने के बाद में फिर एक केस दे दिया हमको। यही रानू बेगम, बस हम लोग इंसाफ चाहिए। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए बस। आपको भी क्लीन चिट दे दिया गया है? जी हाँ, हमको भी। अच्छा जीजा, आपके बेटे और उनके दोस्त पर जो ये जो उनका कहना है, इस पर आपको क्या बोलिए? ये सरासर उन लोग जुलुम कर रहे हैं मेरे लड़का को। 12 साल मेरे लड़का को रखा, बिजली किया गया। पोती पढ़ती है अच्छा स्कूल में, कॉलेज में पढ़ती है। मेरा पोता कॉलेज में अभी स्कूल में एडमिट हुआ है। इन लोग का कैसा कैसा करके वो संसार मेरा बहू चलाई, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और मेरा लड़का को 11 साल जेल में सज़ा खटना पड़ा बेकसूर। अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जज साहब मेरे लड़का को खारिज केस में बरी किया बेकसूर। 3 केस किया गया, तीनों में खारिज किया बेकसूर। दुश्मन लोग अभी भी उसके पीछे लगा हुआ है, फिर एक नया केस दे दिया उसको।
तो इसका मतलब मेरा लड़का लामोहल्ला फिर अपना जान में खेल लेगा, अपना जान सुसाइड दे कर ले देगा, जाएंगे, क्या सुसाइड कर करेंगे? लेगा, तो क्या करेंगे? और इसका जिम्मेदार होगा वो जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन इसका जिम्मेदार हो। मेरा पोती अभी पढ़ रही है, उसका क्या होगा? मेरा पोता का क्या होगा? मेरा बेटा का बहू का क्या होगा? कितना पोता पोती है? एक एक लड़का लड़का एक लड़की है। 11 साल का चाचा एक मुद्दत होता है। 11 साल की जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी। जी। अब जो गुनाह किए भी नहीं थे, वफादार। हाँ, ऐसे में आपका जो सफर रहा, जो आप जो जितनी तकलीफ का सामना किया, उसके बारे में क्या बोलोगे? मैंने बताने से एक स्टोरी बन जाएगा। हिस्टोरी बन जाएगा। 11 साल का माने रखता है। हम लोग जब जाते हैं, ईद बकरीद होता है तो हम लोग का आंख से आंसू आता है। ईद बकरीद में बच्चा को जब देखते हैं आंख में आंसू आता है। घर में आते हैं तो घर को देखते हैं तो मेरे आंख में आंसू आता है। मेरा बच्चा बनाया इतना शौक से घर, मेरा बच्चा को रहने नहीं देता है लोग। ये जाहिद हुसैन वो एक तो काम नहीं किया है, मेरे मोहल्ला में भी ऐसा किया है, घर से बेघर आदमी को किया है। बेचारा लोग दर दर ठोकर खा रहा है। क्या ऐसे और भी केसेस हैं? बहुत किया है, बहुत किया है। वो सबको हमको बोलने का नहीं है, बस मेरे लड़का को किस तरह अल्लाह कैसा तरह का हिफाजत करे। आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए ताकि मेरा लड़का और उसका दोस्त जो है और भी दो इंसाफ मिले लड़का हैं, ये दोनों को ये जो केस बार बार दे के एक ही फैमिली से इसको रुकवा परेशान करे, दीजिए। इसको रुकवा दीजिए। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शेख मोइन बख्श, मैं इंडियन एयरलाइंस का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरा लड़का भी इंडियन एयरलाइंस में काम किया। हम लोग का इंडियन एयरलाइंस से पूछिएगा गुडविल हम लोग का कैसा है। सबको नहीं बोलेंगे जो सब खराब है, समझे ना। जो छवि खराब है ये जाहिद हुसैन का। इसमें और भी नेता लोग हैं, उसका नाम नहीं मालूम है, बहुत सारा नेता है। वो लोग अच्छा है, वो लोग भी मेरा बैक पीछे से कांग्रेस का नेता से हमरा बहुत हेल्प किए हैं, बात किए हैं, आके कभी पूछे हैं कि हाँ कैसा नहीं। मगर यही जाहिद हुसैन जो 65 नंबर का जो बोलता अपने आप को कांग्रेस है, ये कांग्रेस का नाम में एक कलंक है। जितने अच्छा इंसान रहता, अभी काउंसिलर इलेक्शन हुआ तो पब्लिक उसको वोट देता, वो जब काम करता तो वोट देता ना। मगर ऐसा कुछ, वो बहुत गंदा है। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए वो अपने आप को भी आया है यहाँ पर ही। और 2-4 तो कंबल बांध दिया, वो भी कैसा कंबल? किसी को जुल्म करके तुमको हमको कंबल देने होगा, हम गरीब को बांटेंगे। मैंने जुल्म करके किसी को बांट देने, कोई गरीब का हेल्प नहीं हो जाता। अगर वो हेल्प रहता तो आज हम लोग का टीएमसी नहीं रहता यहाँ पर। टीएमसी हेल्प करता है, आदमी का काम करता है, जाता है घर में, पूछता है कोई तकलीफ है, कोई बात है। वो कभी आया है किसी के घर में? पूछिए। जहाँ झमेला होगा, 2 पैसा कमाई होगा, वहीं चले जाएगा वो। तो यही उसका छवि है। मगर वो बहुत सारे लोगों को ये भी देखा गया है कि मदद करते हुए, किसी का हॉस्पिटल का अच्छा, फीस बताइए। माफ करवाते हुए। तो ऐसा बताइए क्या वो अपना पॉकेट से करता है? तो किसी को जबरदस्ती चंदा भी नहीं, एक चंदा लेने का तरीका भी होता आदमी। नहीं देने होगा, नहीं दोगे फंसा देंगे, लड़की का केस खिला देंगे। तुम जानते हो हम कौन है? सादा का हाल देखा तो वैसी करा देंगे। यही बात है उसका अंदर में। अच्छा, और एक बात बता रहे हैं, अभी फिलहाल एक जाहिद हुसैन एक बिल्डिंग बनाया, उसका भगना का, बड़े मियाँ तो मर गया, उसका भगना का पूरा 75 लाख रुपया खा के बैठा है। अभी आज देंगे कल देंगे, अभी तक एक पैसा उसको दिया नहीं।